हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के क्लास 9th की सीरीज़ में हम लोग जो है चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्कूल स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। Look at the content we had already covered up to here. Now, today we will study about the change of state of matter due to temperature. We will start from here. So, let's start our class. We already know that the matter have three states. One is solid, second is liquid, and third is gas. Now we have to study about the change in the state of matter. मैटर की स्टेट में चेंज जो आता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये जो चेंजेस होते हैं ये मैटर के स्टेट चेंजेस होते हैं। और इसके मेनली टू रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट है मैटर की वो चेंज होती है ड्यू टू टेम्परेचर। कैसे होती है, लेट्स सी। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी, हियर इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इन एनी मैटर व्हेन द पार्टिकल्स गेट इन मोशन, जब भी किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में आते हैं, उनमें एनर्जी आती है, तो उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल में जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मैटर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी हाई टेम्परेचर किसी मैटर पे आता है, यानी कि मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट विद द ग्रेटर स्पीड। और जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पीड आती है। द एनर्जी provided by the application of heat break the force of attraction between the particles. And क्या होता है कि हम सब जानते हैं जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं। व्हेन वी अप्लाई हीट, और हीट के अप्लाई करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोजली बाउंडेड होते हैं, आपस में बहुत ही क्लोजली जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें मोशन स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल लीव देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। और वो अपनी जो है स्टार्टिंग पोजीशन उसे छोड़ देते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज आइस। वी ऑल नो कि आइस क्या है, एक सॉलिड है। तो आइस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली आपस में अटैच हैं, बहुत ही क्लोजली, नो इंटरस्पेस बिटवीन दैम। और व्हेन वी अप्लाई हीट, जब भी हम इस पर हीट अप्लाई करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जिसके पार्टिकल्स हैं वो मूव होने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई और पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, सेपरेट हो गए। और जैसे ही एक दूसरे से दूर हुए इनका जो स्टेट है वो चेंज हो गया। अब जो हमारा आइस है, जो हमारी बर्फ़ है, वो बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए। सो दिस इज कॉल्ड द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से? आपके जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट की उसकी वजह से। ठीक है, A phase is reached where at certain temperature solid get converted to liquid.
This temperature at which a solid melts and convert into liquid at the atmospheric pressure is termed as melting point. क्या मीन्स है इसका कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे जो हमारा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हम इस पर कोई भी एक्स्ट्रा हीट अप्लाई नहीं कर रहे, हमारा जो नेचुरल जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो पॉइंट है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और वी ऑल नो दैट कि जो आइस होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब भी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, नाउ सी, ऑन एप्लीकेशन ऑफ मोर हीट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब आइस से तो हमने वाटर कन्वर्ट कर लिया, एक स्टेट चेंज हो गई। नाउ वी हैव टू चेंज वाटर टू गैस, अनदर स्टेट चेंज करना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब हम फर्दर उस पर हीट अप्लाई करेंगे और ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं जो लूजली बाउंड तो होते हैं, बट जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ही दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा, और हीट अप्लाई करने से जो पार्टिकल्स हैं और वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे, और ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट होगी और एक दूसरे से और ज़्यादा ही वो दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड है, जो हमारा वाटर है, वो गैस में यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड से जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स लूज़ होते हैं, बट जो गैस होता है उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा ही लूज़ होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जब फर्दर हीट अप्लाई किया तो इसका जो है स्टेट फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो जो लिक्विड जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, यानी कि जब हम कोई भी हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, जब वो नॉर्मल उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया जा रहा है तो वो बॉयल होना शुरू हो रहा है, और बॉयल होते होते वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड जो है उसको बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचना पड़ेगा, तभी वो बॉयल होना शुरू होगा। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी कि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं होगा जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हियर इज वाटर, व्हेन वी अप्लाई हीट वाटर बिकम वाटर वेपर। ओके, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज़ हो गई और वो और ज़्यादा एक दूसरे से लूज़ हो गए और उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका था बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब आपका सॉलिड मेल्ट होता है, मीन्स आइस मेल्ट होना शुरू होता है, तो इफ़ यू चेक द टेम्परेचर ऑफ आइस यू विल फाउंड इट इज़ स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस। वाई? हम तो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं फिर भी ये 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है? लेट्स सी, the heat get used up in overcoming the force of attraction between the particles of matters। जो हीट हम अप्लाई कर रहे हैं उस हीट का यूज़ पार्टिकल्स कर रहे हैं किसके लिए? एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जो है क्या हो जाए, अट्रैक्शन को घटाने के लिए क्या हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए। तो वो जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, हीट उसको दे रहे हैं, उस हीट को यूज़ करके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, द हीट एनर्जी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड आइस विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि पार्टिकल्स इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है इस हीट को, इसकी वजह से जो सॉलिड आइस है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बल्कि उस टेम्परेचर को यूज़ करके पार्टिकल्स वाइब्रेट होने शुरू हुए। दिस हीट इज़ रिगार्डेड टू बी हिडन इन कंटेंट ऑफ द कंटेनर। इसे हम बोलते हैं कि जो हीट है उसे सॉलिड ने हिडन कर दिया, इसको अब्जॉर्ब कर लिया, तो इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है,
वो हीट जो छिपी हुई है, जो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही बल्कि टेम्परेचर को यूज़ कर रही है वाइब्रेशन के लिए, ताकि पार्टिकल का स्टेट चेंज हो सके, मैटर का स्टेट चेंज हो सके। ठीक है, दिस इज सॉलिड, हीट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस होगा जब तक कि पूरा जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसको लेटेंट बोलेंगे। एक और टर्म हम इसको यूज़ कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेटेंट हीट वो अमाउंट है एनर्जी का जो यूज़ हो रहा है 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक कि पूरा का पूरा जो 1 kg सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसके टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा, इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द सेम बट यूज इन द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के केस में यूज होगा, अदरवाइज सेम है। क्या होता है, जब तक कि 1 kg ऑफ लिक्विड को हम बॉईल करते हैं और पूरा का पूरा वो बॉईल होके वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। द टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड फॉर conversion of 1 kg of liquid at its boiling point to gas at the same temperature. It differ among the different liquid. और क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। अलग अलग लिक्विड का टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो तब तक उसका जो टेम्परेचर है सेम रहेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि छिपी हुई एनर्जी। ठीक है, सॉलिड के केस में फ्यूजन था और लिक्विड के केस में वेपराइजेशन है। ओके, सेम वही चीज़, ये लिक्विड है, इसको हम हीट कर रहे हैं और ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और इसका टेम्परेचर जो है वो सेम बना रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, particles of water vapor at 100 degrees Celsius have more energy than the liquid of water at the same temperature. This is due to that absorption of extra energy in the form of latent heat of vaporization. क्या बोल रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर के वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मोर एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि वो उन्होंने एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्व की हुई है एज़ कम्पेयर टू वो वाटर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहता है, क्योंकि लेटेंट हीट में एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्व की जाती है इसलिए वो ज़्यादा ही एनर्जेटिक होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।